द्वादशी तिथि को शंकर जी आए हैं कृष्ण दर्शन करने के लिए। ये भोलेनाथ जब राम जी का अवतार हुआ था ना, तब भी गए थे, रूप बदल करके, ज्योतिष का वेश धारण करके। यहाँ भी आए हैं, कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने भी पधारे हैं, रूप बदल लिया, साधु का रूप बनाया। भगवान के अवतार होना तो शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती, भोलेनाथ को बहुत आनंद होता है। सारे अवतार देखे उन्होंने। शंकर जी आए। अब जब भोलेनाथ आने लगे तो उनके दो विशिष्ट गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वो बोले कि आप कृष्ण को देखने जा रहे हो ना? बोले हाँ। तो वो गण बोले हम भी साथ चलेंगे, हमें भी कृष्ण को देखना है। तो शंकर जी बोले नहीं नहीं, मैं आपको नहीं ले जा सकता। आप लोग मेरे साथ चलोगे तो ध्यान में, दर्शन में बाधा आएगी, विघ्न आएगा, मैं दर्शन के लिए तो अकेले ही जाऊंगा। तो गण बोले अगर आप हमें अपने साथ नहीं ले जाओगे तो हम सबको जाके बता देंगे कि ये कोई साधु नहीं है, ये भगवान महादेव है, हम तो चलेंगे। शंकर जी बोले कुछ भी करो पर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा। शंकर जी को अकेले रहना अच्छा लगता है। भगवान शंकर को एकांत बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। इसीलिए तो संत कहते हैं कि वो शमशान में निवास करते, कारण ज्यादा भीड़ नहीं होती वहां। कौन जाता है शमशान में? राजी राजी कौन जाएगा? बिना कारण वहां कभी भीड़ नहीं होगी। शंकर जी को एकांत अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है, अपने ही आनंद में मगन रहते हैं। और वैसे इस प्रसंग से ये सीख भी मिलती है कि एक योगी को अकेले ही रहना चाहिए, और अगर संग भी हो तो संग करने से पहले उसकी परख कर लो। संगति अच्छी होगी तो मन भगवान में भी लगेगा, और अगर संग अच्छा नहीं होगा तो मन पर उसका बुरा असर पड़ेगा। भले आप सत्संग में जा रहे हो, भगवान के मंदिर में जा रहे हो, और जिस व्यक्ति को साथ लेके जा रहे हो अगर संगति अच्छी नहीं है उसकी, तो क्या होगा? रास्ते में भली बुरी बातें हो जाएगी, किसी की बुराई हो जाएगी, चुगली हो जाएगी, निंदा हो जाएगी। इससे अच्छा है अकेले चले जाओ। अगर संग अच्छा है तो ले जाओ, पर संग अच्छा नहीं है तो अकेले चले जाओ। किसी की बुराई करने से अच्छा है आप अकेले जाओ। शंकर जी अकेले ही आए। आज आए सदाशिव गोकुल में। महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। शंकर जी जब पधारे तो माँ यशोदा का एक नियम था, वो अपने द्वार पर आए प्रत्येक अतिथि का स्वागत करती थी, सबका सत्पात्र का सम्मान करती थी। जो भी आता था ना द्वार पर, सबको कुछ न कुछ भेंट प्रदान करती थी। अब ये साधु के रूप में आए, मैया बड़ी खुश हुई कि मेरे द्वार पर महात्मा जी आए हैं। तो दासी से कहा कि जाओ सुंदर भेंट लेकर के वो महात्मा जी को दे आओ। तो दासी सोने की थाली लेकर के, हीरे जवाहरात अंदर भर करके ले गई भेंट देने के लिए, और जाके बोली लो साधु महाराज, ये भेंट हमारी मैया ने प्रदान करी है, इस भिक्षा को आप स्वीकार करिए और हमारे नन्हे लाला को आशीर्वाद प्रदान करिए। शंकर भगवान बोले कि धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ पर भिक्षा मांगने नहीं आया, मैं तो केवल कृष्ण कन्हैया को देखने के लिए आया। एक बार अपने लाला का दर्शन करा दो, अपनी मैया से जाके कह दो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक बार बस लाला को लेके बाहर आ जाए। बाकी मुझे ये धन दौलत के हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करा दे, मैं दर्शन को आया। मैं तो खाली कृष्ण को देखने आया। अब उन्होंने जब मना कर दिया नहीं चाहिए, दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े योगी महात्मा है, नहीं लेना चाह रहे। गई वो जाके बोली मैया साधु महाराज भेंट नहीं चाहते हैं, मना कर दिया उन्होंने तो। और उनका विशाल ललाट लेकर के लग भी रहा है कि वो भेंट लेने आए ही नहीं, किसी और उद्देश्य से आए, और उनका उद्देश्य है कृष्ण का दर्शन करना। आप लाला को लेके जाओ बाहर। अब यशोदा जी विचार करने लगी कि देखो तो सही ऐसे कौन से महात्मा हैं जो लाला का दर्शन करना चाह रहे हैं। अभी लाला छोटा सा है ना, 2-3 दिन का हुआ, कैसे लेके बाहर चली जाए। तो यशोदा जी ने खिड़की से झांक के देखा, और झांक के जब महाराज को देखा तो बोली महात्मन अगर आपकी दक्षिणा कम पड़ रही हो तो और देने को तैयार हो, लेकिन लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सांप है, सांप को देख करके कन्हैया डर जाएगा।
तो साधु महाराज बोले, मैया तेरा जो ये कन्हैया है ना, ये काल का काल है, न तो किसी से डर सकता है और न ही किसी की बुरी नजर इसे लग सकती है। अरे ये तो मुझे पहचानता भी है, ये जानता है मैं कौन हूँ। यशोदा जी बोली, आप कैसी बातें कर रहे हो? कन्हैया 2-3 दिन का हुआ और आप कहते हो कि ये आपको पहचानता है? आप ज्यादा हट मत करिए, मैं कन्हैया को बाहर नहीं लाऊंगी। तो साधु बोले कि बिना कृष्ण दर्शन किए मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं भी दर्शन करके जाऊंगा। बैठ गए वही हट लगा के, दर्शन करके ही जाऊंगा। आंगन में बैठे थे। आज भी ब्रज में आशीश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ वो आस लगा करके बैठे थे दर्शन की प्रतीक्षा में। देखो, कृष्ण दर्शन के लिए शंकर भगवान को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। बैठे हैं प्रतीक्षा में, लाएगी मैया कभी न कभी तो बैठा रहूंगा। और हम लोग जरा भी प्रतीक्षा नहीं कर पाते। हम अगर मंदिर में जाए और ज्यादा भीड़ होगी तो हम क्या करेंगे? वीआईपी रास्ता देखेंगे, जल्दी से जल्दी दर्शन हो और भागे यहाँ से। मंदिर में हम लोग कितनी उछल कूद करते हैं, कितना शोर करते हैं, जबकि मंदिर में शांति से जाना चाहिए और भगवान के आगे चिल्लाना भी नहीं चाहिए। क्यों? ठाकुर जी बड़े कोमल है ना, जोर से वहां बोलना भी नहीं चाहिए। और हो सके तो वहां बिल्कुल मौन रहिए, आप मन से जाप करिए, मौन रह करके। और दर्शन कैसे करना चाहिए? शांत चित्त से, बिल्कुल शांति से दर्शन करो। जी भर के पहले एक बार देख लो भगवान को, उनकी छवि को पहले अच्छे से निहार लो और उसके बाद फिर आंख बंद करके ध्यान करो। कई लोग मंदिर में जाते हैं पहले आंख बंद कर लेंगे। अरे पहले उनका दर्शन तो करो, फिर आंख बंद करना। आंखों के द्वारा भगवान हृदय में आ जाने चाहिए, उनको हृदय में बिठाओ। दर्शन का मतलब यही है। हम लोग दर्शन के बाद मंदिर के आंगन में बैठते हैं थोड़ी देर तक। क्यों बैठते हैं? आंगन में बैठने का क्या प्रयोजन है? यही प्रयोजन है कि हमने भगवान की जिस छवि को देखा है, जिस रूप को देखा है, उसको अपने हृदय में उतार लें, ताकि अगली सुबह तक भी वो स्वरूप हमारे हृदय में बना रहे। यही मतलब है। पर हम लोग क्या करते? दर्शन तो करेंगे लेकिन भगवान को हृदय में नहीं बिठाएंगे। ठाकुर जी को मंदिर में छोड़ के वापस अपने घर आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर जाते हो तो ठाकुर जी को अपने हृदय में बिठा के घर में लाओ। भगवान हमारे जीवन में आने चाहिए, तभी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अब कई लोग मंदिर में जाते हैं तो उनका ध्यान भी भगवान की मूर्ति में नहीं होता। उनका ध्यान कहाँ रहता है? बाहर पड़े जूते चप्पल में, कि कोई वो उठा के न ले जाए, कहीं हमारी चप्पल चोरी न हो जाए। तो कई लोगों को तो हम देखते हैं इतना प्रेम होता है अपने जूते चप्पल से कि कथा में भी जाएंगे ना तो बगल में दबा के बैठेंगे, कोई चोरी करके न चले जाए। अरे भाई, ये तो बाहर ही उतार के आओ ना। एक प्रकार से अहंकार का प्रतीक है। अहंकार बाहर ही छोड़ दे, बाहर रख के फिर अंदर भीतर प्रवेश करें। लोगों का ध्यान बाहर पड़े जूते चप्पल में ज्यादा होता है। तो भगवान से कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, लाए बाटा का चप्पल मेरा। भाई, ध्यान भगवान की मूर्ति में होना चाहिए। आनंद से दर्शन करो। और इसका आदर्श शंकर भगवान ने बताया है। भोलेनाथ जब आए, बड़ी प्रतीक्षा करी उन्होंने लाला की। बड़ी देर हो गई, मैया बाहर भी नहीं लाए। महाराज कब तक बैठे रहेंगे? तो कृष्ण कन्हैया ने देखा, लाला सोचने लगा कि बेचारे शंकर भगवान कब से प्रतीक्षा में बैठे हैं और मैया ने हट पकड़ लिए, बाहर ही नहीं ले जा रही। तो कन्हैया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और जब रोने की आवाज आई तो वो दासी बोली कि मैया, मानो न मानो, साधु महाराज के होठ हिल रहे हैं। लगता है उन्होंने कुछ जादू मंत्र का प्रयोग कर दिया, जादू टोना कर दिया। एक काम करिए, आप लाला को सजा करके बाहर ले जाओ, साधु महाराज एक बार देख लेंगे, दर्शन करके चले जाएंगे। मैया ने भी बात मान ली। लाला का श्रृंगार करके ले आई बाहर और दूर से लाला को दिखा के बोली, महाराज मेरे लाला को देख लो, दूर से देखना और टकटकी लगा के मत देखना। नजर लग गई तो देखो, ये माँ का वात्सल्य भाव है, प्रेम है। मैया बोली टकटकी लगा के मत देखना, और दूर से ही दिखाया, गोद में भी नहीं दिया था। शंकर भगवान ने सोचा चलो दर्शन तो हो गया, दोनों की दृष्टि का मिलन भी हुआ, खूब आनंद आ रहा हो।
लेकिन तृप्ति नहीं हो रही। देख तो लिया, दर्शन तो हो गया, लेकिन इच्छा क्या है? एक बार कन्हैया को अपनी गोद में उठा लो, एक बार लाला को स्पर्श कर लो। क्योंकि भगवान को स्पर्श करने का जो आनंद है ना, वो दूर से देखने में कहाँ है, गोद में उठाने की इच्छा है। अब मैया से कैसे कहते, वो तो बाहर ले आई, यही बड़ी बात थी। लेकिन शंकर जी जानते हैं यशोदा जी बड़ी भोली है, तो उन्होंने क्या कहा, एक युक्ति लगाई। बोले मैया, मैं ज्योतिष विद्या बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं किसी की भी हस्त रेखा देख करके उसके पूरे जीवन के बारे में बता सकता हूँ। आप भी जानना चाहती हो कि आपका बच्चा बड़ा हो के क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसा जीवन रहेगा? अगर ऐसा चाहती हो तो लाओ इसको मेरी गोद में बिठा दो, ताकि अच्छे से हाथों की रेखा पढ़ पाऊं, दूर से अच्छे से दिखाई नहीं देगा। बोली यशोदा मैया आ गई बातों में, लाला को दे दिया साधु महाराज की गोद में। अब तो साधु महाराज आनंद में डूब गए, जो चाहिए था वो मिल गया। और जैसे ही कन्हैया गोद में आए, शंकर भगवान लाला को उठा करके नृत्य करने लगे, नाचते नाचते बोले मैया, बड़ा होके तेरा लाला सम्राट बनेगा, पूरे संसार में तेरे लाला की जय जयकार होगी। और शंकर जी तो नृत्य करने में तन्मय बन गए। क्यों नहीं नाचेंगे महाराज, उनकी गोद में भगवान आ गए हैं। अरे जब हम जैसे साधारण लोगों की कोई इच्छा पूरी हो जाती है ना, तो खुशी के मारे हम आप भी नाचने लग जाते हैं। यहाँ तो उनकी गोद में साक्षात परमेश्वर आए हैं, नारायण आए हैं, शंकर भगवान तांडव नृत्य करने में मगन है। सारे लोगों ने उनको पहचान लिया, सब शंकर जी की जयकार करने लगे। भोलेनाथ भी बड़े प्रसन्न हुए लाला का दर्शन करके, और यशोदा जी से बोले मैया, तू बड़ी भाग्यशाली है, बड़ा तप किया है तूने, जो जगत के ईश्वर को, नारायण को तूने अपनी गोद में खिलाया है। अरे मैया बड़ी भाग्यशाली, जो तूने कृष्ण कन्हैया का दर्शन पाया है, लाला को तू खिलाती है, दूध पिलाती है, गोद में बिठाती है, पूरे ब्रह्मांड के अधिपति को तूने अपनी गोद में खिलाया। तेरे भाग्य की सराहना कैसे करे। और शंकर भगवान लाला को खूब आशीर्वाद देते हैं।